Dear student, today I will explain you that what are the main problems of human capital formation. मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आज तुम्हें समझाऊंगा. Let us discuss one by one. Number 1, insufficient resources, अपर्याप्त संसाधन. Resources संसाधन, insufficient, अपर्याप्त. The resources allocated to the formation of human capital formation have been much less than the resources required. जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जितनी संसाधनों की ज़रूरत है, अगर उससे कम संसाधन रह जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ये मानव पूंजी निर्माण में समस्या पैदा करते हैं. अगर रिसोर्स हमारे पास कम पड़ जाते हैं, ड्यू टू दिस रीजन द फैसिलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हैव रिमेन्ड ग्रोसली इनएडिक्वेट. इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट, अपर्याप्त. इस कारण से जो मानव संसाधन है, मानव पूंजी निर्माण के संसाधन वो कम रह जाते हैं और मानव पूंजी निर्माण कम हो पाता है. तो रिसोर्सेज का पूरा आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए. हेडिंग नंबर 2, द अनदर प्रॉब्लम, सीरियस इनएफिशिएंसीज, गंभीर अयोग्यताएं. देयर इज ए लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज as well as the capabilities of educated people are either not made use of in case of unemployment or are underutilized in case of underemployment. इसका सीधा मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर जो बेरोजगार हैं, उनकी अयोग्यता, एक तरह से उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता. क्योंकि वे काम करने के लायक नहीं हैं. दूसरा, जो अंडर डेवलपमेंट है, अल्प रोजगार प्राप्त हैं, वो भी काम नहीं कर पाते और इस तरीके से उनकी अयोग्यता एक तरह से दुख का कारण बनती है या उनकी अयोग्यता मानव पूंजी निर्माण में बाधा पैदा करती है. मैसिव इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन, बड़ी मात्रा में अशिक्षा, अनपढ़ता और छोटे बच्चे जो अनपढ़ रह जाते हैं, जिनको पढ़ा नहीं जाता. इसके अलावा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अदर इनएफिशिएंसी. इसके अलावा ये दूसरी अयोग्यताएं हैं जो एक तरह से कुपोषण का जो शिकार होते हैं. स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उतनी नहीं हैं और ये इन सब के कारण मानव पूंजी निर्माण उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए. नेक्स्ट, नंबर 3, ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जब वे विदेश में चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, ज़्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं, अपने देश को छोड़ करके, उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है. बुद्धि निकासी, हिंदी इसका अर्थ है बुद्धि निकासी. पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. अच्छी नौकरी के तलाश में लोग एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं. एंड हैंडसम सैलरी, अच्छी खासी सैलरी के लोभ में, सैलरी अच्छी हो जाए, अच्छी तनख्वाह मिले, इस लोभ में लोग एक जगह से नौकरी छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं. इट लीड्स टू द लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एट्सेट्रा. जो गुणवत्ता के लोग हैं, अर्थात जो गुणी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, इससे खासकर जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी कमी पड़ जाती है अपने देश में. क्योंकि वे माइग्रेट करके दूसरे देश में चले गए. हु हैव हाई कैलिबर एंड आर रेयर इन द डेवलपिंग कंट्री. जिनके अंदर अच्छा कैलिबर होता है, अच्छी योग्यता होती है, अच्छी उपलब्धियां होती हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो विकासशील देश में बहुत कम पाए जाते हैं और वो विकसित देश में चले जाते हैं और देश को छोड़ करके. तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर, उससे वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में होता है. नेक्स्ट, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ये भी एक जनरल समस्या है. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही विकास कम होगा. तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है. द कंटिन्यूस राइज इन द पॉपुलेशन हैड एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. तो लगातार बढ़ती जनसंख्या ने एक विपरीत प्रभाव डाला है मानव पूंजी निर्माण के ऊपर. अर्थात जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, जनसंख्या उससे भी तेज़ी से बढ़ रही है. इट रिड्यूस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी. जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है
सुविधाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को ही कम करती है, अर्थात हर एक व्यक्ति को सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट, सेवरल इम्बैलेंसेज, विभिन्न प्रकार के असंतुलन। इम्बैलेंसेज, असंतुलन का होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें बहुत तरह के असंतुलन है। खासकर इसमें जो बताया गया है 2 तरह की शिक्षा है, जैसे हायर एजुकेशन है, जैसे कोर्सेज हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है गवर्नमेंट, बड़ा पैसा, बहुत मोटा पैसा उसके ऊपर खर्च किया जाता है हायर कोर्सेज के लिए, या MBBS डॉक्टर जो है उसकी पढ़ाई के लिए। इसी तरह से जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। जबकि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि हमारा बेस है। तो बेस पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से जो हमारा बेस है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा खर्च हायर एजुकेशन पर या डॉक्टर्स पर या टेक्निकल लाइन पर, उसके ऊपर खर्च किया जाता है। ये तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा असंतुलन है। तो ये असंतुलन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए घातक सिद्ध होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। जो मैन पावर की प्लानिंग होती है, व्यक्तियों की जो प्लानिंग हो है, जो हमारी वर्क फोर्स है उसकी जो प्लानिंग होती है, उसकी बड़ी भारी कमी है और उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब तक हम किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक उनको सही प्रकार से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसमें मांग और पूर्ति के बीच में बहुत बड़ा असंतुलन होता है जनरली, और उसका खमियाजा या उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर मैन पावर की प्लानिंग सही तरीके से नहीं होगी तो वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक बाधा उत्पन्न करेगी। और लास्ट, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी की कमजोरी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो दूसरे देशों की, खासकर जो एडवांस कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके मुकाबले हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी और साइंस उतनी विकसित अभी भी नहीं हुई है। इन रेस्पेक्ट टू द एजुकेशन, द परफॉर्मेंस इज पर्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्ट्री इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो साइंस और तकनीकी का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, जितना डेवलपिंग कंट्री, जितना डेवलप्ड कंट्री में होता है, एडवांस कंट्री में होता है। और उसका परिणाम यह होता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये भी एक बाधा उत्पन्न करती है। अगर जितना ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी विकसित होगी उतना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अच्छी प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये वीक होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी, तो हम इस फील्ड में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।